वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया फ्रेश व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ भी खास ऐसा नहीं था आज के व्लॉग का, बट सडनली व्लॉग का प्लान बन गया क्योंकि सोचा मैंने कि टीवीएस की तरफ से एक कमी आई है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मैं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने इस चीज़ को आगे व्लॉग में कन्वर्ट करने का सोचा। हाउएवर अब बात ये है कि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे बाइक के मीटर कंसोल के ऊपर, तो आपको ये एक येलो कलर की लाइट दिख रही होगी जिसको बोलते हैं इंजन लाइट। और सडनली ये चलते चलते, अभी मैं गया था 2 दिन पहले चंडीगढ़ राइड पे, तो अमृतसर से, तो रास्ते में मैंने देखा तो ये लाइट जलने लगी अचानक ही। तो अब क्या होता है कि सुबह का जब 5-6 बजे हों, आप एक हाईवे पे हो, तो आपको थोड़ा मन में डर आ जाता है कि यार ये इंजन की लाइट क्यों आ गई। उस वजह से ना मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा रास्ते में डर डर के बाइक चला रहा हूँ। जो बाइक मैं चलाता हूँ 80-90-100 के बीच में एवरेज, उसके बाद 30-40 में लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इंजन ऑयल तो नहीं ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमारे इंसानों के दिमाग में जल्दी आ जाती हैं। 1 महीना पहले इसकी सर्विस हुई थी, अभी तक ये सर्विस के बाद हार्डली 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चली थी और इसके ऊपर लाइट आ गई। ठीक है, सर्विस करवा के मैंने बाइक खड़ी कर दी। मैं दिल्ली चले गया, 15-20 दिन के बाद आया हूँ और सीधा मैं गया यहाँ से क्या कहते हैं चंडीगढ़ रोड पे, और जैसे नवा शहर तक पहुँचा हूँ और वहाँ पर लाइट आ गई है। तो वो चीज़ों के कारण अब 150-200 किलोमीटर के बीच में ही इंजन लाइट आ रही है, तो मेरे माइंड में ना बड़ा नेगेटिव चीज़ें आने लग गई। तो उसके बाद मैंने फिर चलो कैसे तैसे करके मैं यहाँ पर वापस लेके आया। कल गया सर्विस सेंटर नोवेल्टी। वैसे मैं जो सर्विस करवाता हूँ वो करवाता हूँ प्रभात मोटर्स, जो कि खालसा कॉलेज अमृतसर के पास है। बट इस बार मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मैंने उनसे 2 सर्विस 3 सर्विस करवा ली और मुझे सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिला। मतलब द वे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारी बाइक को ट्रीट किया जाए, उस हिसाब से नहीं किया गया। वो अजीब तरीके से बाइक को, मतलब जल्दबाजी में आ रहे हैं, पानी मार रहे हैं बाइक के ऊपर, सीधा ऊपर चढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड में, मतलब एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। लास्ट सर्विस के अंदर मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लगा था, बट उस बंदे ने भी अब गलती की है। रीज़न क्या है, उसने जो चैन की फ्रंट स्प्रॉकेट होती है बिल्कुल भी क्लीन नहीं की। ठीक है, उसके बाद भाई चैन की आवाज़ मुझे यहीं तक आने लगी है। चैन जबकि मैं ल्यूब करके लेके गया हूँ तो वो यहाँ तक आने लग गई है। उसके बाद फिर मतलब वही मतलब फिर ये वाली लाइट आने लग गई। ठीक है, बाइक मिस कर दिया दबा के, मतलब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसे स्टार्ट हो रही है जैसे भाई सर्दियों में पुराना मॉडल कोई भाई गाड़ी या बाइक ऐसे 2 सेल्फ मारो तो वो झटका सा दे के स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है, वैसा फील हो रहा था। सो इन दैट केस ना आई थॉट कि यार नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो मैं फिर कल गया नोवेल्टी वालों के पास। नोवेल्टी टीवीएस जो है वो नया है सर्विस सेंटर अमृतसर में, वो नोवेल्टी स्वीट्स वालों का ही है और मेरे नोन है, तो इससे थोड़ा सा मेरे को था कि चलो वहीं पे चले जाता हूँ। अब वहाँ पर गया तो पता चलता है कि भाई साहब, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लगाया, 15-20 मिनट वो चेक कर रहे थे इसको। उन्होंने बताया कि भाई साहब इसका जो वो सेंसर ख़राब है। अब अकेला इसका सेंसर नहीं, इसकी वजह से स्टार्टिंग सेंसर जो होता है वो सीट के नीचे होता है हमारे, तो वो ख़राब है। अब मैंने पूछा कि भाई अब वो, क्योंकि पता क्या है, मेरे को कल सुबह निकलना है अर्ली मॉर्निंग राइड पे, यहाँ से पता नहीं कहाँ पर, मतलब 300-400-500 किलोमीटर पता नहीं कहाँ पर जाऊँगा। तो मुझे ये था कि भाई मैं रास्ते में तंग नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि ये बाइक्स की प्रॉब्लम क्या है, सारी की सारी बाइक सेंसर इनेबल्ड है। ठीक है, किक है नहीं, भगवान ना करे 1% भी कुछ वो हो जाता है ना तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी यार रास्ते में। और मेरा प्लान था किलाड़ वगैरह जाने का, सच पास प्लान में मेरा वही अभी, बाकी फ़िलहाल देखो। तो अब उस हिसाब से फिर मैंने ना थोड़ा मन में डाउट से आने लगे। तो भाई साहब ने बोला कि ब्रो अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसका सेंसर, आप कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे आ जाओ। फिर मैंने अभी 9 बजे के करीब डॉटर को स्कूल के लिए रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने अभी निकला हूँ, तो वो टाइम हो चुका है 9:40, तो वही 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं। और भाई साहब फिर इसको चेंज करेंगे और उन्होंने बोला था आधे-पौने घंटे का टाइम लगेगा इस पर। सो बस फिर इस वजह से मैंने आपके पास आया हूँ। बाकी का कंडीशन आपको मैं वहाँ पर जाके बताता हूँ कि क्या ही सीन है। एक तो ये जब से हाईवे ये वाला बंद है ना, ये बहुत टाइम ले रहा है। अब स्टार्टिंग में तो मैं बहुत पिक किया था, बट अब ना डस्ट ज़्यादा हो गई है।
सो जी अभी आ चुके हैं हम अमृतसर गेट के ऊपर एंड बस यहाँ से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा। पहले मैंने जाना था अंदर की तरफ से, बट अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर मेन रोड से निकलूँगा ताकि मैं थोड़ा खींच सकूँ बाइक को, और अगर इन एनी हाउ मिस हो तो प्रॉब्लम आएगी यार। तो थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। वो सेंसर सीट के नीचे नहीं होता, वो वाला सेंसर नहीं चेंज होना है इसका सेंसर होता है इसकी टैंक के नीचे, तो ये वो सेंसर चेंज होना है इसका। बाकी अभी वो कह रहे हैं कि करवा रहे हैं, बैठो आप, आधा घंटा लगेगा। बट बात ये है ना कि अभी तक सिर्फ ये 7-8 हज़ार किलोमीटर चली है, इसके अंदर ही इसके सेंसर ख़राब हो रहे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। मतलब विच इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल कि 7-8 हज़ार रुपये ही इसके सेंसर चेंज हो जाए। सो देखते हैं बाकी आप TVS की ये क्वालिटी देखो, ये सिर्फ इसने 2 से 3 राइड्स की हैं, और ये 2 से 3 राइड के अंदर ही इसका जंग देखो। कोई बारिश में खड़ी नहीं की गई, कहीं पे भी ऐसे खड़ी नहीं की गई, और इसका जंग देखो। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि अगर 2-3 राइड के अंदर ही इसका ये हाल हो रहा है। बट वैसे मुझे चलाने में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट द प्रॉब्लम है इसकी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती जब 7-8 हज़ार किलोमीटर ही चले और बाइक के सेंसर्स ख़राब होने लग जाएँ विदाउट एनी, या हो मेरी तरफ से कुछ भाई मैंने छेड़खानी की है कुछ में, नथिंग यार। आई डू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल थिंग है, किसी टाइम भी ख़राब हो सकती है, बट अगर हम कंपनी को पे कर दें तो कोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार क्वालिटी का कोई इशू ना आए। अब 7-8 हज़ार का ही सेंसर ख़राब हो गया तो ये इशू है यार। सो जी ये है सेंसर जो इसका ख़राब हुआ है, जो हरप्रीत पाजी से उन्होंने बोला था मुझे अराउंड 410 रुपीज़ का। सो जी लो महाराज वही करना है। सो न्यू सेंसर इंस्टॉल है अभी वो। सो वो इसका सेंसर है जो इसका ख़राब हुआ था, अभी न्यू इंस्टॉल हो चुका है ये वाला, और अभी इसको वॉश करवाते हैं। इसकी मैंने चैन का पूछा भाई को, क्योंकि इसकी चैन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसकी चैन की आवाज़ की बहुत दिक्कत है यार, उस वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ना थोड़ा अजीब सा फील होगा अगर चैन ज़्यादा रफ सी होगी, तो ल्यूब करने के बाद भी वो रफ सी फील होती है। फ्लैश करने वाले हैं क्योंकि इसकी अभी वो चेंज हो गया ना, अभी इसको फ्लैश करना पड़ेगा तभी वो लाइट जाएगी। अभी वो वही कर दें। ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने सेंसर चेंज करवाया। 150 रुपये का उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, वॉश के पैसे नहीं लिए, क्योंकि जानते हैं मुझे पहले से ही राइड उनके साथ ही किया मैंने TVS के साथ नोवेल्टी। और थोड़ा बस पेमेंट को लेके थोड़ा सा इशू था, जो उनको कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। बेसिकली अगर कस्टमर ने प्रूफ दिखा दिया आपको पेमेंट का, कस्टमर की तरफ से कोई डिले नहीं है, सो यू डोंट हैव द राइट्स टू स्टॉप द कस्टमर अंटिल यू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है ना ब्रो, आपके सर्वर में अगर डिले है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, वो आपकी दिक्कत है। मैंने आपके सामने आपके कहने पे आप मेरे साथ में खड़े हो जब मैंने पेमेंट की है, आप मेरे फ़ोन की तरफ देख भी रहे थे मैंने कैसे पेमेंट की है। उसके बाद आपको रिसीव नहीं होती है तो आपको अपने सर्वर पे देखना पड़ेगा कि आपके बिज़नेस अकाउंट पेटीएम फ़ोनपे पे क्यों पैसा रिसीव नहीं हुआ। समटाइम्स मैं भी बिज़नेस ओनर हूँ, समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ी देर तक पैसा नहीं शो होता, आधा एक घंटा कई बार। तो इट डजंट मीन मैं कस्टमर को उतनी देर तक खड़ा करके रखूँ कि भाई मुझे पैसा तो मिला नहीं, आप रुको। कस्टमर ने बोला तो वी हैव टू बी एस कस्टमर सेंट्रिक। बट चलो ठीक है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। फ़िलहाल अभी मैं हूँ अमृतसर बाईपास के ऊपर और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। टाइम हो चुका है 12:14। 1 बजे मेरी शिफ्ट है तो मुझे वो भी करनी है। सो एनीवेज आई होप आपको ये आज का व्लॉग थोड़ा पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ड्रॉबैक बताया कि क्या इसमें दिक्कत है बेसिकली।
TVS के रोनिन के अंदर इसके जो सेंसर है उस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है वाइल ट्रैवलिंग। तो ये मेरे साथ फील हुआ, तो आई थॉट कि मुझे आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो भी मैं इस बाइक के साथ फेस कर रहा हूँ। आई विल शेयर द वीडियो विद यू गाइस। और बाकी आपका काम है चैनल को सपोर्ट करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नई डेस्टिनेशन के ऊपर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल जी।